Good morning, everyone. We are reading our first chapter of Beehive, The Fun They Had. Today we will start our chapter from here. The inspector had smiled after he was finished. जब इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को सेट कर दिया, ठीक कर दिया, उसके बाद वह मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गेस हेड, और उसने मार्गे के हेड को थपथपाया। टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है। मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन है? मार्गी की मदर हैं। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड करना एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, किसी पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से किसी चीज़ को एडजस्ट करना। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लग रहा था जैसे कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही तेज गियर कर रहा था, घूम रहा था। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, मैकेनिकल टीचर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें, मैकेनिकल टीचर में कई बार ये चीज़ें घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 साल लड़की की उम्र के हिसाब से सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मार्गी की रिपोर्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टिजनक है। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन, और काउंटी इंस्पेक्टर ने दोबारा से मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली। उसने सोचा था कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह से बाहर ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को भी बाहर ले गए थे, मीन्स अपने मैकेनिक की जो शॉप होती है उस पर ले गए थे। फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए। बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी के मैकेनिक टीचर का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वह पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था, खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, फिर उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखे। यहाँ से फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, जो टॉमी और मार्गी हैं। तो मार्गी फिर से टॉमी से पूछ रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने बड़ी सुपीरियर आइज से, एक गर्व की भावना से उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वो हमारी तरह के स्कूल नहीं थे मूर्ख लड़की। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि सौ से ज़्यादा साल पहले हुआ गई थी। ही एडिड लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, मीन्स अपने आप को थोड़ा सा शॉफ करते हुए उसने कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, अपने शब्दों को ही सावधानी से प्रोनाउंस करते हुए, उच्चारित करते हुए। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे उनके पास किस तरह के स्कूल होते थे। यहाँ पर वर्ड जो यूज़ किया गया है ये पास्ट के चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया गया है, जिनके बारे में अभी बातें हो रही हैं। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, मार्गी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ा सा झुकते हुए कुछ क्षण के लिए बुक को पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, तो उनके पास एक टीचर भी हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित ही उनके पास एक टीचर हुआ करता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, यह एक व्यक्ति था। अ मैन, कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बींग। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कोई ह्यूमन बींग, कोई व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अरे उस टाइम पे टीचर हुआ करता था, वो सब बच्चों को होमवर्क दिया करता था, लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताया करता था, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन भी पुटअप किया करता था, प्रश्न भी पूछा करता था। बात हो रही है पास्ट के स्कूल्स की, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग टीचर है और जो आपके जैसे स्टूडेंट है उस टाइम पे स्टूडेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो टीचर है वो लेसन्स भी रीड करता है, स्टूडेंट को होमवर्क भी देता है और प्लस में उनसे क्वेश्चनिंग भी करता है, यानी कि प्रश्न भी पूछता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मुझे
नहीं था कि कोई मैन यानी कि व्यक्ति एक टीचर बनने के लायक है। श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर जानता था। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, मैं शर्त ला रहा हूँ कि शायद वो उनसे ज़्यादा ही जानते होंगे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी टॉमी के साथ इस बात को लेकर वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, किसी भी विचित्र व्यक्ति को या बाहरी व्यक्ति को, अजनबी व्यक्ति को अपने स्कूल में, मुझे अपनी क्लास में, अपने घर में टीच करने के लिए अलाउ नहीं करूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी एकदम से हंसी का ठहाका लगाते हुए जोर से बोला, यू डोंट नो मार्गी, तुम इस विषय में ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर उस जमाने में घर में नहीं रहा करता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उस टाइम पे बच्चों के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और क्या सभी बच्चे एक ऐसी चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ निश्चित रूप से अगर वो एक ही एज के थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माँ कहती है मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट किया जाता है हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से। इट इज़ एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो कहती है कि मैकेनिकल टीचर जिन बच्चों को पढ़ाता है उनकी एज के हिसाब से उसको सेट किया जाता है, डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट टाइप से पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, नहीं उस टाइम पे ऐसा नहीं किया जाता। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे नापसंद करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस बुक को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उस जमाने के उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, उन्होंने भी कोई फिनिश नहीं किया था, पढ़ा नहीं था कि तभी मार्गी की मदर बोल उठी, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड, नॉट येट मम्मा अभी नहीं, नाउ अभी, सेड मिसेस जॉन, और मुझे लगता है कि टॉमी की है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल ओवर होने के बाद मैं इस बुक को कुछ और समय के लिए तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। ही सेड नॉनचैलेंटली मीन्स बड़ी लापरवाही से, थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, मार्गी को इग्नोर करते हुए कहा कि हाँ शायद पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और तब वह सीटी बजाते हुए चल पड़ा। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने ओल्ड बुक थी जो धूल से किताब थी उसको अपनी बाजू के नीचे रख लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, स्कूल रूम के अंदर चली गई। उस टाइम पे घर के अंदर ही एक रूम मेंटेन किया जाता था जो कि बच्चों का स्कूल रूम होता था। इसमें उनके लिए रोबोटिक टीचर होते थे, एक मैकेनिकल टीचर होता था, यहीं पर उनके लिए वाईफाई वगैरह जो भी होता था सब कुछ इसी में एडजस्ट किया जाता था। और यहाँ पर टाइम फिक्स किया जाता था कि आपको 8 to 2 मीन्स सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर स्टडी करना है, तो ये टाइम फिक्स किया जाता था उस टाइम पे बच्चों के लिए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम के अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला कमरा ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर अपना लेसन स्टार्ट कर चुका था। एंड वेटिंग फॉर, और मार्गी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एंड संडे, मैकेनिकल टीचर प्रतिदिन इसी समय पर अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दिया करता था सिवाय सैटरडे और संडे के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मदर कहा करती थी कि छोटी लड़कियां सही तरीके से सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में स्टडी करती हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल रीड
the next paragraphs in our next video. Thank you.